जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में डिज़ाइन इंजीनियर के। तो ये फोर्थ पार्ट है। इस फोर्थ पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म एंड मोशन के रिलेटेड जो टॉप 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो इंडस्ट्री में पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चंस है, उसके कैसे आप आंसर दे सकते हो। ठीक है। तो इसमें मैं अपना व्यू रखूंगा, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। बट आपको जैसे भी सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग या मैकेनिज्म के रिलेटेड नॉलेज है तो आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो। ठीक है। ये नहीं कि जो मैंने बताया सिर्फ वही आपने बताना है। ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो वो होते क्या है, क्लियर। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है। अगर आपने अभी तक इसके पहले के 3 पार्ट नहीं देखे, ठीक है, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट, इंटरव्यू प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है। तो वही देखते हैं अभी हमारे पास कौन से टॉप 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। तो मैकेनिज्म एंड मोशन के रिलेटेड, ठीक है, जो टॉप 5 क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैन यू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल बिहाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर्स एंड देयर एप्लीकेशंस इन मैकेनिकल डिजाइन। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपने पढ़ रखा होगा मैकेनिकल में। ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या है कि बेसिक प्रिंसिपल आपने बताना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर्स के बारे में और उनकी एप्लीकेशन क्या है मैकेनिकल डिजाइन में, आप कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है, उनका बेनिफिट कैसे ले सकते हो, तो उसके बारे में बताना है। ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन श्योर है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिजाइन मैकेनिज्म टू मिनिमाइज फ्रिक्शन एंड वियर इन मूविंग पार्ट्स। तो आप ऐसे कैसे मैकेनिज्म डिजाइन कर सकते हो, ठीक है, जिससे क्या हो, मिनिमाइज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कम हो और वियर भी कम हो। ठीक है। जो मूव कर रहे हैं पार्ट उसमें वियर एंड टीयर होती है, ठीक है, वो कम हो सके और उसमें फ्रिक्शन भी कम हो सके। तो एक ऐसा, भाई आप कैसे डिजाइन कर सकते हो मैकेनिज्म, ठीक है, तो उसके बारे में आपने बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर सम कॉमन मेथड्स फॉर डिटर्मिंग द ऑप्टिमल साइज एंड पावर ऑफ मोटर्स फॉर अ गिवन मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है। क्या कॉमन मेथड्स के बारे में बताना है कि उसके साइज एंड पावर ऑफ मोटर, मोटर की पावर के बारे में, ठीक है, मैकेनिकल सिस्टम के बारे में, तो वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू डिस्क्राइब अ प्रोजेक्ट वेयर यू हैड टू डिजाइन अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल लिंकेज सिस्टम। तो इसमें अब क्या पूछ रहा है कि आपने किसी भी प्रोजेक्ट में कोई भी वर्क किया आपने, ठीक है, जहाँ पर डिजाइन किया हो कोई कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल पार्ट। ठीक है। अगर आपने किया है तो आपने यस बोलना है, ठीक है, और उसके रिलेटेड ही आपने आंसर देना है। ठीक है। तो इसमें मैं अपना व्यू रखूंगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर दूंगा। ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट प्रिंसिपल ऑफ काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स इनटू योर मैकेनिकल डिजाइन वर्क। ठीक है। तो उसके बारे में बताना, प्रिंसिपल के बारे में, काइनेमेटिक एंड डायनेमिक्स के बारे में मैकेनिकल डिजाइन वर्क में। तो यही क्वेश्चन है हमारे टॉप 5। ठीक है। आपने नोट करने, नोट भी कर सकते हो। ठीक है। तो जो पहले वाला वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको, जो ये वाला था, ठीक है, टॉप 3 थे। अगर आपने ये नोट करना, ये भी नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है, ये भी नोट कर सकते हो। तो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैन यू एक्सप्लेन दी प्रिंसिपल बिहाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर्स। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर्स जो भी हैं तो उनके बारे में डिस्कस करना है। एंड देयर एप्लीकेशन इन मैकेनिकल डिजाइन, मैकेनिकल डिजाइन में उनकी क्या एप्लीकेशन, कैसे यूज कर सकते हो। तो जो बेसिक फंडामेंटल है तो वही आपने बताना है, गियर्स के बारे में क्या होता है कि मोशन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, तो हमारा काम इजी करने के लिए तो हम वो यूज करते हैं। ठीक है। तो क्या है, दैट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज गियर्स आर फंडामेंटल कंपोनेंट्स इन मैनी मैकेनिकल सिस्टम्स। ठीक है। तो जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो गियर्स आर लाइक मैकेनिकल लीवर्स दैट ट्रांसमिट मोशंस एंड फोर्स बिटवीन रोटेटिंग शाफ्ट। ठीक है। जो गियर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि मैकेनिकल लीवर्स जैसे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि ट्रांसमिट करते हैं मोशन को, ठीक है, और फोर्स को ट्रांसमिट करते हैं। जैसे अगर मैं रोटरी मोशन को लीनियर में करना है या लीनियर को रोटरी में करना है, ठीक है, तो वैसे भी हम कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर्स यूज होते हैं। ठीक है। आप कोई भी 4-5 बता सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है स्पर गियर। स्पर गियर क्या होता है, ठीक है, तो स्पर गियर आर द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन टाइप, ठीक है, फीचरिंग स्ट्रेट टीथ पैरेलल टू गियर एक्सिस। मतलब कि क्या है कि जो आपने स्पर गियर के बारे में बताना कि क्या होते हैं, तो इनके स्ट्रेट टीथ होते हैं, ठीक है, और गियर एक्सिस के पैरेलल होते हैं। दे आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग पावर एंड मोशन बिटवीन पैरेलल शाफ्ट। जहाँ पे पैरेलल शाफ्ट्स होती हैं वहाँ पर हम यूज करते हैं इसे।
ठीक है, सच एज गियर बॉक्स, मोटर्स एंड मशीन टूल्स। तो ये यहाँ पे यूज होते हैं, जैसे कि गियर बॉक्स हो गया, मोटर्स हो गया एंड मशीन टूल्स। नेक्स्ट अब हमारे पास है हेलिकल गियर। हेलिकल गियर कैसा होता है, ठीक है, उसके बारे में डिफाइन करना है। तो हेलिकल गियर्स हैव टीथ दैट आर इंक्लाइंड एट एन एंगल टू द गियर एक्सिस। जो हेलिकल टीथ होती हैं वो क्या होते हैं कि इंक्लाइंड एंगल पे, मीन्स किसी एक एंगल पर होते हैं, ठीक है, ये स्ट्रेट नहीं होते, किसी एक एंगल पर होते हैं, ठीक है। तो वो ये क्या होता है, हमारे हेलिकल गियर्स होते हैं। दिस डिजाइन अलाउ फॉर स्मूदर एंड क्वाइटर ऑपरेशन कंपेयर टू स्पर गियर, ठीक है। तो इससे क्या स्मूथ ऑपरेशन भी होता है, मतलब कि स्मूथ मोशन भी होता है और फास्टली होता है, क्विकली होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू स्पर गियर। फॉर हाई स्पीड एंड हाई टॉर्क एप्लीकेशन लाइक ऑटोमोटिव ट्रांसमिशन एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी, मीन्स जहाँ पर हमें हाई टॉर्क चाहिए, ठीक है, क्विकर वर्क चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑटोमोटिव ट्रांसमिशन एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी, ठीक है। तो आपने इनके बारे में जो बेसिक है सिर्फ वही बताना है। नेक्स्ट है बेवल गियर्स। तो क्या है वो, फीचर्स कोनिकल शेप, इनकी क्या शेप होती है, कोनिकल होती है, ठीक है। जो पहले हमने पढ़ा था वो क्या थे, इंक्लाइंड एंगल पे थे, ठीक है, एज कम्पेयर टू स्पर गियर। और जो बेवल गियर्स हैं ये क्या कोनिकल शेप में, कोनिकल कोन की शेप में है। दैट मैश एट एन एंगल, मतलब कि जो दूसरा गियर होगा वो किसी के एंगल पर मैश करेगा। अलाउ देम टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है शाफ्ट का। पहले क्या होता था, पैरेलल्स थी, ठीक है, अब क्या इंटरसेक्टिंग शाफ्ट्स हैं। दैट आर कॉमनली यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज डिफरेंशियल, जैसे कि हमारी गाड़ी में डिफरेंशियल होता है, ठीक है, तो वहाँ पर यूज होता है, तो वहाँ पर बेवल गियर्स यूज होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप एग्जांपल दे सकते हो गियर्स के बारे में। नेक्स्ट है वॉर्म गियर्स। वॉर्म गियर्स कंसिस्ट ऑफ वॉर्म स्क्रू लाइक गियर, मीन जैसे कि स्क्रू होता है, ठीक है, और एक हेलिकल गियर, ठीक है, उसे वॉर्म व्हील बोलते हैं, ठीक है, इसे वॉर्म व्हील बोलते हैं और उसे वॉर्म व्हील बोलते हैं, क्लियर। इनका जो कॉम्बिनेशन है प्रोवाइड हाई टॉर्क ट्रांसमिशन एंड लार्ज गियर रिडक्शन इन अ कम्पैक्ट पैकेज, मीन्स कि कम्पैक्ट करना हमें डिज़ाइन, ठीक है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। मेकिंग देम आइडियल फॉर एप्लीकेशंस लाइक कन्वेयर सिस्टम एंड लिफ्टिंग मैकेनिज्म। तो जहाँ पे कन्वेयर सिस्टम है या लिफ्टिंग मैकेनिज्म जहाँ पे हमें चाहिए, तो वहाँ पर हम वॉर्म गियर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे थे जो प्रिंसिपल थे। जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, गियर्स के बारे में डिफाइन करना, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप इसे एंड तक जरूर देखना, ठीक है, ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके कि आपने कैसे कैसे बताना है। तो अंडरस्टैंडिंग दिस प्रिंसिपल एंड सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ गियर्स फॉर अ गिवन एप्लीकेशन इज क्रिटिकल फॉर डिजाइनिंग एफिशिएंट एंड रिलायबल मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। तो बेसिक जो प्रिंसिपल है इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है हमारी, जो इनके गियर्स के बारे में, ठीक है, ताकि आप इसे डिफाइन कर सको और मैकेनिकल सिस्टम में यूज़ कर सको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ डू यू डिज़ाइन मैकेनिज्म टू मिनिमाइज फ्रिक्शन एंड वियर इन मूविंग पार्ट्स। मतलब कि आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हो फ्रिक्शन एंड वियर को, ठीक है, जो मूव कर रहे हैं पार्ट्स को, मतलब कि वियर एंड टीयर को कैसे कम कर सकते हो और फ्रिक्शन को कैसे कम कर सकते हो, आप ऐसा कैसे भी डिज़ाइन कर सकते हो मैकेनिज्म को, उसके बारे में आपने डिफाइन करना। तो सिंपली ऐसे ही है मीनिंग इसका। तो मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन एंड वियर इन मूविंग पार्ट इज असेंशियल फॉर इंश्योरिंग द लॉन्गेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, मीन्स कि लॉन्ग टर्म के लिए हमें इसे यूज़ करना है, ठीक है, और इसमें फ्रिक्शन भी कम हो, ठीक है। तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो, इसमें सेवरल स्ट्रेटजीज यूज़ होती हैं, ठीक है, कैसे कैसे आप कर सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है, होंगी ज़रूर पर आप कम कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या है कि आपको मटेरियल की सिलेक्शन कैसे करनी है, ठीक है। चूजिंग मटेरियल विद लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो वो हमें चूज करना है, उसे प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। एंड गुड वियर रेजिस्टेंस, जहाँ पे कि अपोज करे वियर को, ठीक है, तो वैसा एक मटेरियल आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि यूजिंग सेल्फ लुब्रिकेटिंग मटेरियल लाइक PTFE और ब्रोंज कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है। तो मतलब कि ऐसा मटेरियल यूज करना है जैसे कि ब्रोंज है, ठीक है, तो यहाँ पर आप फ्रिक्शन एंड वेयर को कम कर सकते हो। नेक्स्ट है सरफेस ट्रीटमेंट एंड कोटिंग, ठीक है। अप्लाइंग ट्रीटमेंट्स लाइक एनोडाइजिंग और कोटिंग लाइक DLC डायमंड लाइक कार्बन, जैसे कि आपको शो हो रहा है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, सरफेस प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट रिड्यूसिंग फ्रिक्शन एंड वियर, ठीक है। तो सरफेस ट्रीटमेंट मतलब कि जो बॉडी की जैसे कि मटेरियल की सरफेस होती है, जैसे कि आपने कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन किया है, ठीक है, उसकी, तो उसमें ट्रीटमेंट कैसे होना है, एनोडाइजिंग, ठीक है, कोटिंग, ठीक है, डायमंड लाइक कार्बन, तो जिससे क्या कर सकते हो आप कम कर सकते हो।
नेक्स्ट कैसे कम कर सकते हो कि लुब्रिकेशन के थ्रू। प्रॉपर लुब्रिकेशन इज असेंशियल फॉर मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन एंड वियर। तो जितने भी मैं बता रहा हूँ जैसे कि हेडिंग है तो ये मोस्टली आपने नोट कर लेना है ताकि ये आपको टिप्स पे रहे, ठीक है। और बाकी तो आप बना ही लोगे, ठीक है। तो दिस कैन बी अचीव थ्रू वेरियस मेथड सच एज ऑयल, ग्रीस, ठीक है। मतलब कि आप लुब्रिकेंट यूज कर सकते हो, ग्रीस वगैरह, ऑयल वगैरह, ठीक है। तो इससे भी आप वेयर एंड टीयर कम कर सकते हो। ऑप्टिमाइजिंग ज्योमेट्री, डिजाइनिंग पार्ट्स विद अप्रोप्रिएट कॉन्टैक्ट सरफेस। मतलब कि आपको ज्योमेट्री ऐसी क्रिएट करनी है कि जिनका कॉन्टैक्ट सरफेस और उनके बिटवीन टॉलरेंसेस वगैरह, क्लियरेंस कैसे रखनी है आपने, ठीक है। ताकि लुब्रिकेशन ईजिली हो सके, ठीक है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैन हेल्प रिड्यूस फ्रिक्शन एंड वियर। जैसे कि एक तरफ ज़्यादा लोड पड़ रहा है तो वहाँ पे वियर एंड टीयर ज़्यादा होगी, ठीक है, फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगी। तो हमें क्या करना है कि लोड को डिस्ट्रीब्यूटेड कर देना ताकि कम वेयर एंड टीयर हो। फॉर एग्जांपल यूजिंग रोलर एलिमेंट्स लाइक बॉल बेयरिंग इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग सरफेस। जैसे कि स्लाइडिंग सरफेस से बेटर है बॉल बेयरिंग, ठीक है। तो जहाँ से हम रिड्यूस कर सकते हैं फ्रिक्शन को बाय कंसीडरिंग दिस फैक्टर। तो आप इन फैक्टर्स को कंसीडर करके ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट कर सकते हो जिससे कि हम फ्रिक्शन एंड वेयर कम हो सके। क्लियर? तो यहाँ तक था। नेक्स्ट है व्हाट आर सम कॉमन मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल साइज एंड पावर ऑफ मोटर फॉर अ गिवन मैकेनिकल सिस्टम। कैसे कौन से कॉमन मेथड्स हैं जहाँ से आप डिटरमाइन कर सकते हो ऑप्टिमल साइज एंड पावर ऑफ मोटर, मोटर के पावर, ठीक है, मैकेनिकल सिस्टम। Determining the optimal size and power of motor for a given mechanical system is crucial for ensuring its efficient operation and meeting performance, ठीक है। मतलब कि जो इसका साइज और पावर, मोटर की पावर के बारे में, ठीक है, मैकेनिकल सिस्टम में, ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, एफिशिएंट है। तो कॉमन मेथड्स है डिटर्मिनेशन के लिए जैसे कि लोड एनालिसिस करना, ठीक है, आइडेंटिफाइंग एंड क्वांटिफाइंग ऑल द फोर्सेस टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द system including static, dynamic loads, friction and inertia essential for estimating the required motor power। मीन्स क्या है कि लोड एनालिसिस करना जो मेथड्स जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या लोड, फ्रिक्शन और इनर्शिया, ठीक है। ये क्या डायनेमिक है, मतलब कि फोर्सेस के अकॉर्डिंग फोर्स पड़ रहा है किसी पार्ट पे, फ्रिक्शन हो रही है, ठीक है, इनर्शिया किसी बॉडी की, ठीक है। तो यही सब कॉमन मेथड्स हैं जहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हो। Next is speed and acceleration requirement. Analyzing the desired operating speeds and acceleration rate of the system helps determine the motor's required torque and power characteristics. Means क्या कि analyzing करना है अपने desired operating speed, acceleration, ठीक है, speed और acceleration को, ठीक है। That helps determine the motor's required torque, मोटर की torque required and power characteristics. Next है duty cycle and service factor. Considering the system's duty cycle is how often the motor will operate, मतलब कि कैसे operate हो रही है, and service factor a measure of the motor's ability to handle occasional overload, ठीक है। जब कभी ओवरलोड ज़्यादा हो, मतलब कि लोड ज़्यादा हो जाए, ओवरलोड हो जाए, ठीक है, तो वो कैसे बिहेव करेगी, ठीक है। हेल्प्स इंश्योर दैट द selected motor can handle the system's demand without overheating or premature failure। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसमें लोड वगैरह ज़्यादा डाल देते हैं तो ओवरहीट या प्रीमेच्योर फेलियर तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा रखना आपने। नेक्स्ट है एफिशिएंसी एंड एनर्जी कंजम्पशन। इवेल्युएटिंग द मोटर्स एफिशिएंसी, जो मोटर की एफिशिएंसी है वो इवेल्युएट करनी है, ठीक है। एफिशिएंसी, एनर्जी कंजम्पशन, स्ट्राइक का बैलेंस बिटवीन परफॉर्मेंस, कॉस्ट एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट। क्योंकि हमने इसमें हर चीज़ का ध्यान रखना है, परफॉर्मेंस के बारे में, कॉस्ट के बारे में भी, एनवायरमेंटल कंडीशंस के बारे में कि तीनों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है बाय कंबाइनिंग दिस मेथड्स एंड कंसीडरिंग द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ मैकेनिकल सिस्टम we can select an appropriate motor that meet the performance, reliability and cost objective। मतलब कि इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करके हमने एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम डिज़ाइन करना, ठीक है, जो कोस्ट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैन यू डिस्क्राइब अ प्रोजेक्ट वेयर यू हैड टू डिज़ाइन अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल लिंकेज सिस्टम। इसमें क्या क्या डिस्क्राइब करना है प्रोजेक्ट के बारे में। अगर आपने ऐसे किसी प्रोजेक्ट पे वर्क किया है तो आपने बताना है, ठीक है। नहीं तो ये तो मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने किया तो आप अपने अकॉर्डिंग ही बता सकते हो कि जिस प्रोजेक्ट पे आपने वर्क किया ऐसा मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल लिंकर सिस्टम पे। तो आई वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट वेयर वी हैड टू डिजाइन कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है।
ऑटोमेटेड असेंबली के बारे में, ठीक है। दिस सिस्टम वाज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द रोटरी मोशन ऑफ मोटर इनटू प्रिसाइज लीनियर मोशन, ठीक है। जिसमें क्या किया था कि रोटरी मोशन, जो रोटेटरी मोशन था, उस मोटर को हमने किस में किया, प्रिसाइजली, मतलब कि उसकी वैल्यू पूरी प्रिसाइजली रखे हमें लीनियर मोशन, ठीक है, लीनियर मोशन में कन्वर्ट किया, रोटरी टू लीनियर मोशन फॉर मल्टीपल पर्पसेज, जैसे कि हमने पिक एंड प्लेस के लिए उसे यूज कर लिया। द चैलेंज वाज टू क्रिएट अ कॉम्पैक्ट एंड एफिशिएंट मैकेनिज्म। हमारे चैलेंज क्या था कि एक कॉम्पैक्ट हमें इसे क्रिएट करना, ठीक है, और एफिशिएंट भी हो मैकेनिज्म दैट कैन अचीव द डिजायर्ड मोशन प्रोफाइल, जैसा हम चाहते थे, ठीक है। एक्यूरेसी भी इसकी हाई होनी चाहिए थी। तो माय अप्रोच वाज टू फर्स्ट एनालाइज द मोशन रिक्वायरमेंट and constraint of the system including required stroke length, speed and acceleration, ठीक है। तो फर्स्ट हमें एनालाइज क्या करना था कि जो मोशन रिक्वायरमेंट चाहिए था हमें, ठीक है, जैसे कि स्ट्रोक लेंथ, स्पीड एंड एक्सेलरेशन, तो इन सभी चीज़ नोट करनी थी। नेक्स्ट आई रिसर्च एंड इवेलुएट वेरियस लिंकेज डिज़ाइंस। तो इसके बारे फिर उसके बाद हमने क्या किया, सर्च किया कि जैसे कि अलग अलग तरह के जो मैकेनिज्म हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है, उनके बारे में, जैसे कि 4 बार लिंकेज, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, कैम फॉलोअर, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस किया। तो बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस, मतलब कि हमने ये पढ़ा हुआ था, ठीक है, तो हमने दोबारा इसे रिसर्च करी इसके बारे में, मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ रखे थे। तो आई सेलेक्टेड अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बार लिंकेज एंड अ कैम फॉलोअर मैकेनिज्म टू डिजायर अ मोशन प्रोफाइल। तो हमने क्या किया कि जो 4 बार लिंकेज मैकेनिज्म सिस्टम था और कैम फॉलोअर, जिससे हमारे पास प्रिसाइजली और एक्यूरेसी वाली क्या आ रही थी, एफिशिएंसी आ रही थी, तो हमने उसे फॉलो किया। टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन एंड वेयर आई यूज्ड बॉल बेयरिंग, ठीक है, बॉल बेयरिंग को यूज़ किया, जैसे कि अभी हमने बताया था कि फ्रिक्शन कम करने के लिए। For our rotating joints and selected material with low coefficient of friction, और मटेरियल के बारे में भी हमने पहले डिस्कस किया था कि जिसका लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो, ठीक है। फॉर द कैम एंड फॉलोअर कंपोनेंट, कैम और फॉलोअर कंपोनेंट के लिए हमने लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मटेरियल का यूज किया। Additionally, I performed through a kinematic analysis to ensure that the mechanism will operate smoothly and efficiently through its range of operation, ठीक है। तो हमने इसको डिस्कस किया। कोलैबोरेटिंग विद द रेस्ट ऑफ टीम, वी इटरेटिवली रिफाइंड द डिज़ाइन, परफॉर्म सिमुलेशन एंड स्ट्रेस एनालिसिस। तो उसके बाद हमने इसका एनालिसिस किया, जैसे कि स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस किया, सिमुलेशन किया कि लोड्स वगैरह डालने पर इसमें क्या चेंजेस आ रही हैं, मटेरियल फेल तो नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो सब हमने एनालिसिस किया। नेक्स्ट, द फाइनल लिंकेज सिस्टम मेट ऑल द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। तो जो हमें चाहिए था फाइनल में, तो जो रिजल्ट चाहिए था वो हमें मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट प्रिंसिपल ऑफ काइनेमेटिक एंड डायनेमिक्स इनटू योर मैकेनिकल डिजाइन, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ काइनेमेटिक एंड डायनेमिक्स इनटू मैकेनिकल डिजाइन वर्क, ठीक है, इसके बारे में कि क्या है। तो काइनेमेटिक डील्स विद द ज्योमेट्री ऑफ मोशन, जो काइनेमेटिक है वो डील करते हैं ज्योमेट्री ऑफ मोशन, व्हाइल डायनेमिक्स फोकसेस ऑन फोर्सेस एंड टॉर्क दैट कॉज मोशन। मतलब कि जो काइनेमेटिक है वो ज्योमेट्री के मोशन पे डिस्कस के बारे में हम स्टडी करते हैं। डायनेमिक्स में क्या था कि हम फोर्सेस और टॉर्क के मोशन के बारे में, जो चीज़ मोशन में आ जाती है तो वो डायनेमिक्स में आ जाती है। तो it has a two-step process. First, I analyze the motion requirement of the system, such as range of motion, speed, and acceleration. This helps me understand the kinematic aspect of design, which I can then use to determine the size, shape, and arrangement of mechanical component involved. जो मैकेनिकल कंपोनेंट इन्वॉल्व हुए थे, ठीक है, जैसे कि डिज़ाइन किया जो हमने इसमें साइज, शेप, उसकी अरेंजमेंट कैसे रखनी है, ठीक है, तो इसके बारे में। सेकंड, आई कंसिडर द फोर्सेज एंड टॉर्क दैट विल एक्टिंग ऑन द सिस्टम ड्यूरिंग ऑपरेशन। मतलब कि जब वो प्रोजेक्ट या मोशन में जा रहा है, ठीक है, उसमें फोर्सेज और टॉर्क कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लग रही हैं, ठीक है, तो वो सब हमें एनालिसिस करना है। दिस इन्वॉल्व्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स इन्वॉल्व, such as effect of mass, inertia, and friction. By accounting for this factor, I can optimize the design to ensure it can withstand the expected loads and stresses while maintaining the desired performance, ठीक है। Incorporating these principles into my design work is essential for creating robust, मतलब कि मजबूत बना, ठीक है, efficient mechanical system, and I find that it leads to more successful project in the long run, ठीक है।
तो होपफुली ये लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। ठीक है, तो हमने इसमें एनालिसिस करके देखा, तो सबसे मटेरियल के बारे में भी हमने डिस्कस किया कि पहले तो हमने काइनेमेटिक्स के बारे में डिस्कस किया कि काइनेमेटिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है। ठीक है, और उसके ऊपर फोर्सेस क्या अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए वो चलेगा नहीं चलेगा, वियर एंड टियर होगी कि नहीं होगी। और मटेरियल के बारे में, मटेरियल भी हमने ऐसे सिलेक्ट करना लो कोफिशिएंट का। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हमने इकट्ठा करके देखा कि उसके बाद हमारे भाई जो हमारा जो प्रोजेक्ट है जो डिज़ाइन किया है लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।